तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारे बायोलॉजी के क्लास, जिसका नाम द लिविंग वर्ल्ड। वो टॉपिक के हम अभी तक सिस्टमेटिक और टेक्सोनोमी ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम घुसेंगे सिस्टमेटिक से और हाँ, फिर भी मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। ओके, हमारे जो कमेंट बॉक्स है, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उधर सब कुछ 24/7 ऑलवेज ओपन रहता है, तो वहाँ पर पूछ लेना। मन में कोई शंका है तो भी पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो बच्चों, हम अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं ना, हम अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे टेक्सोनोमी को। और टेक्सोनोमी का जो तंबू था वो 4 बम्बुओं पे टिका था। पहले कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर एवं फोर्थ आप सब देख चुके हैं, समझ रहे हो ना। आज हम देखेंगे टेक्सोनोमी। तो बच्चों, टेक्सोनोमी देखने के बाद आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है क्या, सिस्टमेटिक। जिसका नाम क्या है, सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक क्या है ना बच्चों, अगर हम टेक्सोनोमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कि सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वो रिलेशन है हमारे, मतलब एक ह्यूमन मंकी से व बंदरों से कितना सिमिलर है, समझ रहे हो ना। मतलब ड्यूरिंग इवोल्यूशन हम दूसरे जीवों से कितने सिमिलर थे, उसको न नंबर की फॉर्म में दर्शाने को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मतलब हमारे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसके अंदर हम अगर हमारे जो टेक्सोनोमी है उस टेक्सोनोमी को अगर हम ऐड करेंगे उसे क्या बोलेंगे ना, सिस्टमेटिक बोलेंगे। और वो जो सिस्टमेटिक वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है। हम बहुत सारे वर्ड होता है जो हम कहाँ से लेते हैं ना, लैटिन से लेते हैं। क्योंकि लैटिन वर्ड इज ए डेड लैंग्वेज, तेणु सो हम क्या करते हैं, लैटिन वर्ड को यूज करते हैं ज़्यादातर हमारे पेपर पब्लिश करने के लिए, समझ रहे हो ना। सिस्टमेटिक मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लिखने की प्रोसेस जो है, समझ रहे हो ना, जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सिस्टमेटिक। और सिस्टमेटिक में टेक्सोनोमी के अंदर जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड करते हैं उसे सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक वर्ड को पहली बार कैरोलोस लिनियस उनके बुक सिस्टमा नेचुरे लिखने में यूज किए थे। ओके, मतलब हमारे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फादर थे, कौन कौन हमारे फादर, कैरोलोस लिनियस। वो पहली बार सिस्टमा वर्ड को यूज किया था अपनी बुक को लिखने के लिए, सिस्टमा नेचुरे। और इस बुक में वो सारे रूल और रेगुलेशन दिया गया है जो हमारे क्या ना सिस्टमेटिक में यूज होता है, व क्या ना हमारे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर यूज होता है। सारे ना रूल रेगुलेशन वहाँ पर दिया गया है। तो इतनी सी बात थी यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इतनी सी बात थी यहाँ पर। ओके, तो आगे चलेंगे, देखेंगे और क्या क्या नए नए टॉपिक हैं। ओके, तो चलते हैं, देखो। ओके, तो क्या दे रहा है,
तो देखो बच्चों, क्या दिया गया है हमको ना, हमारे साइंटिस्ट आए, ये कौन है, हमारे कैरोलस लिनियस। उनका ये बुक है बच्चों, अच्छे से देख लो, ये बुक है जिसके अंदर वो हर क्या ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हर रूल रेगुलेशन को यहाँ पर लिखा गया था इन 1753। कब लिखा गया था? 1753। कब? 1753 में लिखा गया था। समझ रहे हो ना? इस साल में सिर्फ बच्चों 1735 में लिखा गया था। और यहाँ पर भी दिया गया है 1735 में लिखा गया था इस बुक को। ओके, और 1753 में हमारे क्या ना सिस्टम ऑफ प्लांटरम उनका और एक बुक है, उसको पब्लिश किया गया था। समझ पा रहे हो ना? चलेंगे आगे। देखो ये वो सारी एंशिएंट बुक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको रीडिंग लगा लेना। ओके, तुम खुद, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताते हुए जा रहा हूँ। कहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो हमको बता देना। तो चलो एक क्वेश्चन भी करते हैं। दिया गया है कि क्या, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्क्राइब द कैरोलस लिनियस। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं ना, हमारे जो साइंटिफिक नेम मैंगो, उसका नाम है क्या, मेंजीफेरा इंडिका। ओके, इनका नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। तो बोल रहे हैं साइंटिस्ट के नेम जो कैरोलस लिनियस दिया था, उनका नेम भी आना चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हमारे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे जीनस नेम को कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक एपिथेट व स्पेसिस नेम को क्या ना, स्पेसिस नेम को किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, और साइंटिस्ट के नेम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीन एब्रीवेटेड फॉर्म में करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर देखो, उनका जो पहला नाम है, एक्चुअली कैरोलस लिनियस का ओरिजिनल नाम क्या है ना, कार्ल वॉन लिने। उनका नाम क्या था ना, कार्ल क्या था ना, कार्ल वॉन लिने। ओके बच्चों, उनका नाम क्या था, कार्ल वॉन लिने। पर वो अपने काम पे इतना अप्रिशिएट हो गए थे कि अपने ही नाम को चेंज करके वो उनके नाम पे भी क्या 2 कंपोनेंट रख लिए। एक था ना जीनस नेम, एक था स्पेसिस नेम, और उनका साइंटिस्ट नेम भी आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बात कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। ओके बच्चों, बात अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि स्टडी 4 स्टेटमेंट, सिलेक्ट 2 करेक्ट ones आउट ऑफ देम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मैल। ये तो सही है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फोटो पीरियड डज नॉट, फोटो पीरियड इज अफेक्ट रिप्रोडक्शन प्लान, ये डज नॉट लिखा है, ये तो गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, नहीं, हमारे कैरोलस लिनियस कौन दिए थे, कैरोलस लिनियस हमारे दिए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। आर एच व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। क्या दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वो प्रपोज किए थे इन 1969। कब दिए थे, 1969 में प्रपोज किया था, 1969 में दिया था। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ ग्रोथ, हम ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं। एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो डिवाइड करता है तो उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो जब डिवाइड करता है उसे ग्रोथ बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम ना, सेल डिवीजन बोलते हैं।
तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों देखो वो क्या बोल रहे हैं, ओके, तो अब देखेंगे टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ओके, हमारा जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की में हम जब किंगडम से स्पेसिस की ओर चलते हैं, उनमें हमारे फंडामेंटल सिमिलरिटीज कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जब स्पेसिस में किंगडम कर चलते हैं तो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ओके, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो सिमिलरिटी कैरेक्टर बढ़ता है, जब असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो सिमिलरिटी कैरेक्टर घट जाता है। समझ रहे हो ना? तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, किंगडम, फाइलम और प्लांट के डिवीजन वर्ड इसको किया जाता है, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ओके, ये सबको आपको क्या नहीं याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट, ये होता है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ओके, इसे कहते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ये होता है क्या ना, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारे क्या, टेक्सोनोमिकल हायरार्की, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ओके, ये दिया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। अरे बता देता हूँ, हमारे जो ह्यूमन होता है उनका साइंटिफिक नेम होता है होमो 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 सापियंस। ओके, समझ रहे हो ना, होमो सापियंस। होमो होता है जीनस नेम, सापियंस होता है स्पेसिस नेम, और फैमिली होता है होमिनिडी। ओके, फैमिली होता है होमिनिडी, समझ रहे हो ना, होमिनिडी। और ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास मामालिया, फाइलम कोडाटा, और किंगडम एनिमलिया। तो हमारे इस तरह क्या ना टेक्सोनोमिकल हायरार्की में सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ ऑल टेक्स। ओके, जब स्पेसिस से किंगडम उनको जाते हैं, हमारा जो फंडामेंटल सिमिलरिटी कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब किंगडम से स्पेसिस आते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी इंक्रीज होता है। समझ रहे हो ना? तो स्पेसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस जब कौन दिए थे, हमारे अर्नेस्ट मेयर, कौन दिए थे, हमारे अर्नेस्ट मेयर दिए थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अर्नेस्ट मेयर जब दिए थे, वो बोलते हैं, क्या बोले थे, एस सेम स्पेसिस और अपोजिट सेक्स तो कौन क्या कर सकते हैं ना, सेक्स कर सकते हैं, व ब्रीड कर सकते हैं, जो कि हमारे आने वाले नस्लों को फर्टाइल बना सके। समझ रहे हो ना? जब स्पेसिस में, समझ रहे हो ना, स्पेसिस में जब का रिलेटेड ग्रुप ऐड होता है उसे जीनस बोलते हैं। जीनस में जब रिलेटेड स्पेसिस ऑफ ग्रुप ऐड होता है उसे वो, जीनस में जब रिलेटेड स्पेसिस ऐड होता है उसे जीनस बनता है। समझ रहे हो? फैमिली में क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ऑर्डर में ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, तो ऐसे होकर जाता है। मतलब हमारे जो स्पेसिस में जो जो कैरेक्टर शो अप होगा वही कैरेक्टर हमारे जीनस में देखा जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब अगर हमारे आलू का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलोंजेना,
बेंजल का नाम है। मतलब हमारे जो सोलेनम है, हमारे जो सोलेनम है ये क्या है? ये जिनस है, समझ रहे हो ना। मतलब एक जिनस में 2-3 उससे ज़्यादा स्पेसिस रहते हैं, पर एक स्पेस में 2 ज़्यादा जिनस नहीं रह सकते। जो स्पेसिस का जो कैरेक्टर है वो जिनस में देखा जाएगा कि नहीं जाएगा? जिनस में जो कैरेक्टर है वो फैमिली में देखा जाएगा, समझ रहे हो। जैसे सोलेनेसी, मतलब सोलेनेसी क्रूसीफेरी, समझ रहे हो। अब दातुरा, सोलेनम, ओके, ये सब एक ही फैमिली में आते हैं। नाम क्या है? सोलेनेसी। मतलब जिनस में जिनस में जो सब कैरेक्टर था वो कहाँ दिखाएगा? फैमिली में दिखेगा। फैमिली में जो कैरेक्टर था वो कहाँ दिखेगा? ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में, फैमिली में। मतलब जब स्पेसिस के किंगडम के स्पेसिस और चलते हैं, सिमुलेटेड कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जब स्पेसिस से किंगडम और क्या आता है तो फंडामेंटल सिमुलेटेड कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो ना। इतनी सी तो बात है, समझ रहे हो। ओके, आगे चलेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे, क्या दे रहे हैं। ओके, ये तुम्हारा टोटल हायरार्किकली डिटेल, ये टोटल तुम्हारा क्या है? हायरार्किकली डिटेल दिया गया है। इसे कॉपी में नोट डाउन करो, हम इस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, समझ रहे हो। तो तब तक के लिए क्या ना, हर बार की तरह बड़ा वाला थैंक यू, ये हार्ट भी आपके लिए। ओके, फिर मिलेंगे अपनी यूट्यूब चैनल विपिन फैक्ट्री पर। ऑलरेडी इसका क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके देखिए। और थोड़ा साउंड अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। अगर तब भी आपको कुछ इधर उधर लगे तो बता देना। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे हमारे आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। वीडियो देखो, जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो, रहता हूँ, टाटा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।